भाई इस हफ्ते एक कंपनी ने दो काम किए। पहला 3500 करोड़ एआई में लगाया डेटा सेंटर बनाने के लिए, और दूसरा 3300 लोगों को कंपनी से निकाल दिया। सोचिए, एक हाथ से एआई में पैसा जा रहा है, दूसरे हाथ से जॉब जा रही है, और दोनों अनाउंसमेंट सेम रिपोर्ट में हुई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये 2026 का पैटर्न है। कंपनीज एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं, टीम छोटी हो रही है, और हर एम्प्लॉय के सामने एक ही सवाल है, एआई आपकी जॉब लेगा या आपकी सैलरी बढ़ाएगा। इस हफ्ते की 5 स्टोरीज इसी सवाल का जवाब देंगी। पहला, एक आईटी जायंट का डबल गेम। दूसरा, एक चाइनीज एआई मॉडल जिसके लॉन्च होते ही यूएस मार्केट हिल गया, क्योंकि ये क्लॉड और चैट जीपीटी जैसे मॉडल से 1/3 कॉस्ट में काम कर रहा है। तीसरा, एक रिपोर्ट जो कह रही है अगर आप इंजीनियर नहीं हो, कोडर नहीं हो, तो भी आपकी सैलरी 147% बढ़ सकती है। चौथा, फूड और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में रोबोट इंडिया नहीं आए, लेकिन एआई पहले ही आपके मोहल्ले के किराने वाले का दरवाजा खटखटा दे रहा है। और पांचवा, नागपुर का एक किसान जिसकी सुबह पहले मौसम देख के होती थी, आज वो एआई से बात करके अपनी शुरुआत करता है। 5 स्टोरीज, 5 एंगल और एक जवाब। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक और आप देख रहे हैं एआई सप्ताह। तो भाई वो कंपनी कौन सी है? HCL टेक्नोलॉजी, इंडिया की टॉप आईटी कंपनी में से एक, लाखों लोगों की नौकरी और काफी बड़ा नाम है ये। इन्होंने इस हफ्ते बोर्ड से एक अप्रूवल लिया 3500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे ये एआई डेटा सेंटर्स बनाएंगे 50 मेगावाट कैपेसिटी तक का। कंपनी का कहना है ये उनका फुल स्टैक एआई प्रोवाइडर बनाएगा, जिसमें बैंकिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर सबके लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फ्यूचर बन रहा है और इंडिया आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाई इसी क्वार्टरली रिजल्ट में एक और नंबर आया। HCL का हेड काउंट इस क्वार्टर में करीब 3292 कम हो गया। एक हाथ से 3500 करोड़ रुपए एआई में लगा, दूसरे हाथ से 3300 लोग कंपनी से बाहर हो गए, एक ही हफ्ते में, एक ही प्रेस रिलीज में। और भाई ये सिर्फ HCL टेक की कहानी नहीं है, TCS में भी इस साल 23,000 से ज्यादा लोगों का नेट हेडकाउंट रिड्यूस कर दिया गया। और उसी वक्त TCS का एआई रेवेन्यू करीब $2.6 बिलियन के पास पहुंच गया। और TCS के चेयरमैन ने खुद कहा, अगले 3 साल में कंपनी के पास उतने ही एआई एजेंट होंगे जितने आज इंसान हैं। सोचिए एक बार, आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो सोच रही है 3 साल बाद आपकी जगह एक एजेंट ले लेगा। ये साइंस का फिक्शन नहीं है, ये चेयरमैन का असल में पब्लिक स्टेटमेंट है। अब देखते हैं वो एआई टूल्स क्या हैं जो ये सब कुछ पॉसिबल बना रहे हैं। तो भाई एक सवाल, आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे पावरफुल एआई टूल अगर आपको आधी कीमत में मिल जाए तो आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? इस हफ्ते असल में वही मूवमेंट चाइना से आ गया। एक चाइनीज एआई कंपनी मूनशॉट एआई, बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन भाई इन्होंने इस हफ्ते जो किया वो सिलिकॉन वैली तक को हिला गया। इन्होंने लॉन्च किया किमी K3 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स के साथ। भाई ये नंबर कितना बड़ा है मैं समझाता हूँ। GPT-4 जो कि आज दुनिया का सबसे पॉपुलर एआई है, उससे भी बड़ा है किमी K3। और लॉन्च के बाद ग्लोबल एआई स्टॉक में बड़ा प्रेशर आया, खासकर यूएस में एनवीडिया और कई कंपनीज के स्टॉक प्राइस गिरे। और प्राइसिंग वॉर यहीं पे आज शुरू होती जा रही है, क्योंकि सोचिए अगर किमी K3 जैसा पावरफुल मॉडल इतनी कम कॉस्ट में आ गया तो ओपन एआई, एंथ्रोपिक और गूगल तीनों का प्रीमियम प्राइसिंग जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, अभी यह होस्टेड वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन 27 जुलाई तक इसका फुल वेट पब्लिकली रिलीज होने वाला है। और जब ये आ जाएगा तो कोई भी डेवलपर इस मॉडल को अपने सर्वर पे रन कर सकता है, अपने डेटा के साथ, अपनी टर्म्स पे। अब भाई ये आपके काम का कैसे है? मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका एक छोटा बिजनेस है, या फ्रीलांसर हैं, या आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं। तो अगर आज आप क्लॉड फेबल यूज करते हैं और उसका सबसे पावरफुल मॉडल, वो कॉस्ट करता है $10 इनपुट और $50 आउटपुट पर मिलियन टोकन। वहीं किमी K3 भी वही काम करता है $3 इनपुट और $15 आउटपुट के साथ, मतलब क्लॉड से 3 गुना सस्ता और GPT 5.6 से 2 गुना सस्ता। भाई सिंपल बोलता हूं, जो काम पहले 10,000 में होता था वो अब 3,000 में हो सकता है। ये सिर्फ प्राइस कट नहीं है,
ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो एआई यूज करना चाहते थे लेकिन उनका बजट उनको रोक रहा था। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, गूगल ने इस हफ्ते बेंगलोर में अपना इंडिया स्पेसिफिक एआई स्टैक लॉन्च किया। और भाई ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, दो चीजें हैं जो जेन्युइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, जेमिनी अब इंडिया के अपने डेटा सेंटर से प्रोसेस होता है, मतलब बैंक, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट सबका डेटा अब देश के अंदर रहता है। पहले ये कंसर्न था हमारा डेटा बाहर जा रहा था, अब वो कंसर्न असल में खत्म होता जा रहा है। और दूसरी चीज, जेमिनी लाइव अब 25 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, भाई ये वो लैंग्वेजेस हैं जो एआई फर्स्ट इंटरनेट पे कभी नहीं थी। अब एआई उन लोगों की बात समझेगा जो इंग्लिश उतना नहीं जानते हैं। और एक काम और जो गूगल ने किया जो डायरेक्टली आपके काम आ सकता है, गूगल ने आईआईएससी और नेस्कॉम के साथ मिलकर एक करीब 56 घंटे का एआई कुरिकुलम लॉन्च किया है जो कि बिल्कुल फ्री है। अब मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, आप एआई सीखना चाहते हैं और पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते, तो अब आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। मेरा टेक है, इस हफ्ते 3 चीजें एक साथ आई। पावरफुल एआई सस्ता हो गया, ओपन सोर्स हो गया और इंडिया स्पेसिफिक हो गया। और अब एक चीज बाकी है, आपका डिसीजन। और भाई ये डिसीजन लेना मुश्किल लगता है जब लगता है कि मैं इंजीनियर तो हूं ही नहीं, मुझे कोडिंग नहीं आती है, ये सब मेरे लिए नहीं है। तो एक और नंबर आपको मैं सुनाता हूं जो कि आपकी सारी सोच को गलत साबित कर देगा। एक बार आंख बंद करके इमेजिन करिए, एक लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, कोडर भी नहीं है, वो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग करती है, मतलब सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढती है। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, न ज्यादा न कम। उसने एक डिसीजन लिया एआई स्किल सीखने का। उसने कोई भी बड़ी डिग्री नहीं ली, कोई एक्सपेंसिव कोर्स नहीं किया, सिर्फ एआई टूल्स सीख लिए, अपने काम में लगाया और उसकी सैलरी 574% बढ़ गई। 574%। एक बार कैलकुलेट करिए, अगर वो 30,000 कमा रही थी तो अब 1,72,000 कमा रही है, सिर्फ एक डिसीजन से, सीखने का डिसीजन। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो डेटा कह रहा है। इंडिया एआई वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 जिसे स्केलर ने बनाया, 11,444 प्रोफेशनल्स का ये डेटा है और ये रियल नंबर है और रियल लोग हैं। और इस रिपोर्ट पे एक चीज और भी है जो जेन्युइनली सरप्राइजिंग है, 25% एआई सीखने वाले लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो इंजीनियर नहीं है, कोडर नहीं है, एचआर वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, फाइनेंस वाले हैं और टीचर हैं। ये लोग एआई सीख रहे हैं और इनकी सैलरी एवरेज 147% बढ़ी है। 147% मतलब अगर आप 30,000 कमा रहे थे तो अब वो 74,000 कमा रहे हैं, सिर्फ एक स्किल ऐड करके। भाई मैं आपसे सीधा पूछता हूं, अभी आप कितना कमा रहे हैं? उस नंबर में 147% ऐड करिए, वो नंबर आपका टारगेट होना चाहिए और रास्ता एआई स्किल्स हैं। और एक चीज जो मुझे पर्सनली एक्साइटिंग लगी, हर 5 में से एक एआई लर्नर अब टायर 2 सिटी से आ रहा है, लखनऊ, जयपुर, पटना, इंदौर। और यहाँ पे बेंगलोर, दिल्ली की कहानी नहीं है, ये उस शहर की कहानी है जहाँ आप रहते हैं और आप जैसा कोई रहता है। अब वहाँ लोग एआई सीख रहे हैं। और एक और कनेक्शन बताता हूँ जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। आपको याद है अभी मैंने एससीएल टेक की बात किया था, उसने सर्वम एआई में करीब $150 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और सर्वम एआई का फोकस जानते हैं क्या है? सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट के यूज केसेस। एक बार सोचिए, जो कंपनी आईटी जॉब्स कम कर रही है वही कंपनी एआई में बेट लगा रही है, और उन लोगों पे जिनके पास इंग्लिश फर्स्ट इंटरनेट एक्सेस नहीं था। मतलब जो हमने पहले डर देखा, उसी पैसे का एक हिस्सा अपॉर्चुनिटीज में भी लग रहा है। अब मैं क्लियरली बोलूंगा, डरिए मत, रुकिए मत और ये सोचना बंद करिए कि मैं इंजीनियर या कोडर नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। वो क्वालिटी एश्योरेंस वाली अगर लड़की भी यही सोचती तो उसकी भी सैलरी 574% नहीं बढ़ती। अब आपको डिसीजन लेना है और एआई का अपना प्रैक्टिस शुरू करना है। अब भाई इंडिया में एआई की सबसे ज्यादा बात जॉब्स की होती है, लेकिन एआई का असली इंपैक्ट सिर्फ ऑफिस में नहीं आया, वो इंडिया के किचन्स में भी आ गया, बिलिंग काउंटर्स पे भी आ गया, डिलीवरी सिस्टम में आ गया और कस्टमर के ऑर्डर तक आ गया। इस हफ्ते रडार पे है फूड और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अब एक सीन इमेजिन करिए, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। सुबह के वक्त आप साइड वॉक पे चल रहे हैं और सामने से एक छोटा सा पिंक रोबोट आ रहा है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। वो रोबोट खुद
आपका बुरीटो लेके आ रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज हो रहा है। एक साल में इन रोबोट्स की संख्या 11 गुना बढ़ गई है। 40 से ज्यादा नेबरहुड्स में आज ये एक्टिव हैं। और ये सिर्फ डिलीवरी नहीं है, दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में अब रेस्टोरेंट में रोबोट वेटर्स खाना सर्व कर रहे हैं। साउथ कोरिया में तो कुछ कैफेज में पूरी तरह ये ऑटोमेटेड हो चुका है। एक भी इंसान नहीं है, कोई वेटर नहीं है और कोई कैशियर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये इंडिया में कब होगा, तो सीधा जवाब देता हूँ, फिजिकल रोबोट्स अभी इंडिया में नहीं आए हैं और शायद 1-2 साल 3 साल इसमें लगेगा, लेकिन एआई भारत में पहले ही आ चुका है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में एक फीचर लॉन्च किया, इंस्टेंट चेकआउट। सिंपली बोलूं ये कैसे काम करता है, अगर आप चैट जीपीटी से पूछिए कि बेस्ट रनिंग शूज अंडर 5000, तो चैट जीपीटी आपको बेस्ट प्रोडक्ट दिखाएगा और प्रोडक्ट पे बाई का बटन है, आप वहीं से सीधा ऑर्डर कर सकते हैं बिना किसी दूसरी वेबसाइट पे गए, बिना अमेजोन के, बिना फ्लिपकार्ट के। और पेमेंट डिटेल्स चैट जीपीटी में ऑलरेडी सेव्ड है। 3 टैप में आपका ऑर्डर कंप्लीट। अभी ये सिर्फ यूएस में अवेलेबल है, लेकिन जब ये इंडिया में आएगा, इंडिया की रिटेल बॉडी AICPDF ने पहले ही वार्निंग दे दिया है। उनका कहना है इसका सबसे पहला असर पड़ेगा 1.25 करोड़ किराना स्टोर्स पे, 4.5 लाख FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स पे। और शॉकिंग बात है, इनको इसकी खबर भी नहीं है, लेकिन दरवाजे पे दस्तक हो चुकी है और रोबोट अभी नहीं आए हैं, लेकिन AI पहले ही आ चुका है। यही है इस हफ्ते के रडार पे। और अब इस हफ्ते की सबसे इंस्पायरिंग कहानी। नागपुर के पास एक फार्मर है। पहले उसकी सुबह कुछ ऐसे होती थी, अगर आसमान में काले बादल दिखते थे तो वो दूसरे किसान को फोन करता था, पता करता था कि उसके इलाके में आज मौसम कैसा है। और अगर फसल में कीड़े लग जाते थे तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाता था या पेस्टिसाइड के डीलर से पूछता था। इन सब में कितना टाइम वेस्ट होता था, कितना नुकसान होता था, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन वक्त पे मिलती ही नहीं थी। अब उस किसान की सुबह कुछ ऐसी है, फोन खोलता है, मराठी में पूछता है आज बारिश होगी क्या, और तुरंत जवाब मिलता है। फसल में प्रॉब्लम दिखी, फोटो खींचा, अपलोड किया और गाइडेंस तुरंत मिल जाती है उसी वक्त पे। ये ऐप है महाविस्तार AI। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे बनाया है और ये कोई छोटा पायलट नहीं है। अकेले नागपुर रीजन में 1 लाख से ज्यादा फार्मर्स आज इसे यूज कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 25 लाख से ज्यादा लोग। और तेलंगाना में भी सागू बागू नाम का एक प्रोग्राम है, जिसमें मिर्ची की खेती करने वाले किसानों की फसल 21% बढ़ी और सेलिंग प्राइस 8% बढ़ गया। और इस हफ्ते BCG और प्रोसेस की रिपोर्ट आई, जिसने इस मॉडल को पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल बताया है। रिपोर्ट का पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, AI का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को नहीं होगा जिनके पास सब कुछ था, सबसे बड़ा फायदा उनको होगा जिनके पास पहले एक्सेस ही नहीं था। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हम AI को IT सेक्टर की प्रॉब्लम समझते हैं, सिलिकॉन वैली की कहानी समझते हैं, लेकिन नागपुर का वो फार्मर जिसके पास पहले कोई एक्सपर्ट नहीं था, आज AI से वो सीधा बात करता है अपनी भाषा में। ये रिवॉल्यूशन सिर्फ ऑफिस में नहीं हो रहा है, ये भारत के खेतों तक पहुंच चुका है आज। तो भाई इस हफ्ते की 5 चीजें हमने जानी। पहला, एक HCL टेक में इन्वेस्ट भी हो रहा है और ले ऑफ भी हो रहा है। दूसरा, दुनिया का सबसे पावरफुल AI मॉडल अब सस्ता भी हो गया है। तीसरा, 574% सैलरी इंक्रीमेंट। अगर आप इंजीनियर नहीं हो और कोडर नहीं हो तो भी आपके पास अब रास्ता है। चौथा, किराना स्टोर पे अब AI दस्तक दे चुका है। और पांचवा, हमने जाना नागपुर के फार्मर की सुबह अब AI से शुरू होती है अपनी भाषा में। अब भाई मैं आपको एक काम देता हूं, सिर्फ एक, आज रात में अपनी लास्ट मंथ की कोई भी रिपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट खोलिए, क्लॉड या चैट जीपीटी में डालिए और सिर्फ उससे ये पूछिए इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और जवाब देखिएगा और खुद डिसाइड करिएगा ये काम का है या नहीं है। और कमेंट करिए और बताइए आपके सेक्टर में AI सबसे पहला क्या बदलाव लेके आया है, क्या वर्कलोड बढ़ा है या हायरिंग कम हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको AI में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अपने सेक्टर से रिलेटेड अपना पर्सनल सवाल पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं पर्सनली आंसर करने की कोशिश करूंगा। और एक आखिरी बात, भाई आपके ऑफिस में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके फैमिली में कोई ना कोई AI से जरूर डरता है, जो सोच रहा है मेरी जॉब जाएगी, मुझसे नहीं होगा या मैं पीछे रह जाऊंगा। ये वीडियो उनको जरूर भेजिए, क्योंकि इस वीडियो में उनके लिए जवाब है। शेयर करिए और उन्हें बताइए AI थ्रेट नहीं है,
अगर आप समझ लेते हो तो एआई आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। मिलते हैं अगले हफ्ते में एक नए एआई सप्ताह के तीसरे एपिसोड में। तब तक जय हिंद।